तो सीमा उन्हें बहुत शेर और शायरी कर लिया है। अब एक हमारी तरफ से एक और सुन। हवा के साथ पैगाम भेजा है, हवा के साथ पैगाम भेजा है। मालूम नहीं सुधा गोयल जी क्या गाएंगे, लेकिन हवा के साथ पैगाम भेजा है, रोशनी के जरिए एक अरमान भेजा है। फुर्सत मिले तो कबूल कर लेना, हमारे अगले कवि के हाथ में पैगाम भेजा है। सुधा जी गोयल। She has PhD in Hindi and she has taught at August University before coming to US. She has also founded Anand School of Indian Studies in Chicago and taught Hindi to several Hindi students, Indian and American both, from 1982 to 2000. Let's welcome her. नमस्कार, आप सबको होली की पहले से ही शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले एक कविता जो मैंने आज से 30-32 वर्ष पहले शिकागो में लिखी थी उसी को सुनाऊंगी। उस कविता में और जो एक और नई कविता भी लिखी है उसमें आप दोनों कविताओं में जो मनस्थिति का अंतर है वो आप देखेंगे। सातों रंगों ने रंगा तन बदन, सातों रंगों ने रंगा तन बदन, पर मन तो अनरंगा ही रह गया। होली का त्योहार तो आया, पर मन में वो उमंग कहाँ। ये आज से 32 साल पहले की बात है, इंडिया से आए हुए कुछ ही समय हुआ था। सातों रंगों ने रंगा तन बदन, पर मन तो अनरंगा ही रह गया। होली का त्योहार तो आया, पर मन में वो उमंग कहाँ। रिश्तों की मधुरता वो मीठी चुहल कहाँ। जीजा का छेड़ना, साली का रूठना, देवर की पकड़ से भाभी का न छूटना। बदलते मौसम में मिट्टी की वो सौंधी महक कहाँ। आमों में तो बौर की बात ही क्या, पेड़ों में न पत्तियां, न कोयल की मीठी कुहुक, न फूलों में मीठी खुशबू, न अंग अंग में भर दे जो मस्ती, भंग की वो तरंग कहाँ। हम सब आज मनाए होली, याद दिला दी फिर घर आंगन की, रस्मों की बस बात यहाँ, वरना वो बात कहाँ, वो प्यार कहाँ। ये तो पुरानी होली की थोड़ी सी झलक थी। अभी जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ये कविता लिखी है, इसमें थोड़े से होली के लक्षण आप कह सकते हैं। वैसे मैंने इसका शीर्षक रखा है होली के रंग अपनों के संग। पर जैसे बुखार के आने से पहले कुछ लक्षण होते हैं, इसी तरह भारतीय त्योहार हमारे जो भी होते हैं उसके पहले कुछ लक्षण इस तरह से होते हैं। तो होली के लक्षण देखिए। जब परदेश में देश की याद सताए तो वो होली है। जब परदेश में देश की याद सताए तो वो होली है। पुरानी रंजिशें भुलाकर जो गले मिलाए वो होली है। अमीरी गरीबी का जो भेद मिटा दे वो होली है। सबके मनों में सद्भाव की मिठास जो भर दे वो होली है। जब मौसम में गर्माहट और मित्रों में मेल मिलाप हो वो होली है। जब बाहर हरियाली और रंगों में फूलों की बहार हो तो वो होली है। जब धरती और अंबर गुलाल से लाल हो वो होली है। बच्चे, बूढ़े और युवा सबके मन में जो भर दे मस्ती वो होली है। जब ठंडाई और भंग की तरंग हो तो वो होली है। चारों ओर जब राग और रंग की फुहार हो तो वो होली है। जब किसी को छेड़ने को दिल चाहे, जब किसी को छेड़ने को दिल चाहे तो वो होली है। और जब किसी को चुपके से रंग लगाने को जी चाहे तो वो होली है। और खास तौर से मैं ब्रज प्रदेश से हूँ भारत में, तो वहाँ होली के रंग भगवान कृष्ण और राधा और गोपियों के बिना अधूरे होते हैं। तो जब हर धुन में
कान्हा की मुरली की मधुर तान सुनाई दे तो वो होली है जब हर आहट में राधा की पायल की झनकार गूंजे, वो होली है। कैसे कहूँ ये है मेरे मन की बात, कैसे कहूँ ये है मेरे मन की बात, जब मेरे मन की बात ही हो जन जन के मन की बात, तो वो होली है। छोटी सी कविता, एक बहुत छोटी सी कविता है और ये है अमृत और विष, इसका शीर्षक है। किसी की आंखों में छलकता नेह, किसी की आंखों में छलकता नेह और किसी के मन में रेंगती घृणा। किसी की आंखों में छलकता नेह और किसी के मन में रेंगती घृणा, इन दोनों को मैंने छुआ है। किसी की वाणी से झरता मधु और किसी के मुख से बरसते बाण, इनको भी मैंने सहा है। हाँ, अमृत और विष का स्वाद मैंने भी चखा है। बहुत खूब सुधा जी, आपकी कविता सुनकर मुझे ये याद आ रहा है कि यूं तो हर बार आएगी होली, यूं तो हर बार होली आएगी ही और सबको रंग जाएगी ही। वो रंग छूट भी जाएगा, वो रंग छूट भी जाएगा, मगर आपकी कविता का रंग बहुत समय तक लगता है मुझ पे और हम सब पे चढ़ा रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कवि क्या सुनाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए फतेह अली जी चतुर। क्योंकि आज होली का विषय है, तो होली आप जानते हैं कि वैसे खुशी का त्योहार है, बुराई को जलाई जाती है, लेकिन मैं हमारे भारत देश की बात करूं तो कभी कभी बिना त्योहार की होली खड़ी हो जाती है। यानी कि कोई अच्छा प्रसंग हो, उस दरमियान अगर घर के अंदर कोई बड़ा झगड़ा हो जाए तो हम कहते हैं कि अच्छे प्रसंग की होली खड़ी कर दी। एक होली खड़ी होती है जो हकीकत है बरसों से होती है और काफ़ी सालों से ही होती थी, कि जिसके अंदर बाकायदा घर की कोई व्यक्ति ऐसी हो जो हमेशा नापसंद हो, उसे किसी न किसी बहाने से उनको जलाई जाती थी। खास करके बहू को जलाई जाती थी सास द्वारा, बहुत बरसों पहले से। और कभी कभी खुद ही आत्महत्या करने के लिए जल जाते हैं, पर ज़्यादा करके ये स्त्रियों में ज़्यादा होता है। तो इसी विषय के ऊपर अशोक चक्रधर की एक कविता आपके सामने रजू कर रहा हूँ। अच्छा, इस कविता में उन्होंने एक तमन्ना दिखाई है, एक इच्छा दिखाई है, लेकिन यहाँ के स्थान की मर्यादा को ध्यान में रख के उनका जो वो शब्द है उनको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। उन्होंने कोई बियर शब्द यूज किया था, मैं उसकी जगह पे सोमरस शब्द यूज करूँगा, अनुवाद कर देता हूँ। तो बहुत दिनों से मन में था, बहुत दिनों से मन में था कि किसी एक दिन जरा ढंग से, जरा मौज मस्ती से जियो, एक बोतल ठंडी ठंडी सोमरस पियो। लेकिन फैसला किया कि सोमरस बाजी उसी दिन होगी जिस दिन अखबार में एक भी औरत की जलकर मरने की खबर नहीं होगी। महीनों गुजर गए भाई साहब, महीनों गुजर गए भाई साहब। रोजाना अखबार खोलता हूँ, एक नहीं दो नहीं कई औरत के जलकर मरने की खबर नजर आती है और मेरी सोमरस रह जाती है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे इन नाश पीती कर्म जड़ी औरतों को समझाऊं कि रोजाना यूं घास फूस की तरह मत जाओ,
रोजाना यूं घास फूस की तरह मत जलो। अरे कम वक्त तो हफ्ते में ना सही, कम से कम महीने में एक दिन मेरी सोमरस की खातिर एक तो नागा कर दो। हफ्ते में कम से कम हफ्ते में मेरी एक सोमरस की खातिर तो नागा कर लो। अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? एक दिन अगर मेरे लिए जलना छोड़ दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? एक दिन मौत से मुंह मोड़ लोगी तो। लेकिन कैसी मिन्नत और कैसी गुहार, अंधी घाटियों की नकारा पुकार, धखाधक जलती है, धुआंधार जलती है, रोजाना जलती है, लगातार जलती है। वो इसलिए जली कि दहेज नहीं था, शादी के सामान में कोई भारी वाला लगेज नहीं था, दूसरी के पास मरने का दूसरा बहाना था, यही कि पति का किसी और से याराना था। तीसरी को उसकी सास पिटती थी, डंडों से मारती थी, घसीटती थी। एक का पति उसके पास नहीं आता था, अपना पैसा किसी और पे लुटाता था। एक तो ऐसे मरी कि पैसे ही नहीं थे, अपने या पति के पैसे ही नहीं थे। चलो माना कि इन सब में हालात की मजबूरी है, लेकिन मूर्खाओं कि जलना क्या जरूरी है? अरे हिम्मत करती, सामने आती, सबको ठिकाने लगाती। सास अगर पिटती थी तो उसके खाने में जुलाब मिला देती। अगर सास पिटती थी तो उसके खाने में जुलाब मिला देती। पति को क्लोरोफॉर्म डाल के गुलाब दे देती। अगर वो कहीं जाता था तो तुम भी चली जाती। अब आत्महत्या वो करता, तुम तो न कर पाती, और अगर तुम न कर पाती तो मैं सोमरस तो पीता। कम से कम एक दिन तो जरा ढंग से जीता। लेकिन दोस्तों, भारत देश में कानून भी बड़ा महान है। वहां हत्या को आत्महत्या करना बड़ा आसान है। मैं हैरान हूं कि वहां पर जितने भी स्टव और रंगेटिया है वो सिर्फ बहू को ही पहचानते हैं, सास को कोई नहीं जलाता है। और दोस्तों, ये पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं करती। साहब पीछे बैठे हुए हैं, अभी बाहर मुझे बता रहे हैं कि पुलिस में ही काम करते थे। तो पुलिस सजेशन है, पुलिस को मेरी एक सलाह है कि हर नवविवाहित जोड़े पर एक पुलिसमैन तैनात किया जाए और साल भर के संबंधों की रिपोर्ट तैयार की जाए। शायद यह सजेशन उनको अच्छा लगा होगा। और चूंकि रिपोर्ट बहुत माइन्यूट होगी, इसलिए उन्हें खिड़की से झांकने की छूट होगी। ये तो और भी अच्छा लगा होगा। भाई मोहब्बत है या लड़ाई, ये बताएंगे, क्योंकि देख कर आएंगे और हत्या या आत्महत्या होने से बचाएंगे। लेकिन नहीं, मैं अपना ये विचार वापस लेता हूँ। मैं अपनी ये सजेशन वापस विड्रॉ कर लेता हूँ। क्यों यार, मैंने भी क्या आइडिया भरोसा है, बोला पुलिस का भी कोई भरोसा है? ये नए जोड़े को धमकाएंगे, इतना दो वरना रिपोर्ट में झगड़ा करेंगे। इसलिए मेरी प्यारी नादान बहना हो, मेरी बहना हो, मेरी बेटी हो, मैं पुलिस से नहीं तुम्ही से कहता हूँ कि यार, तुम्हारा जलना मैं देख नहीं सकता, तुम्हारा मरना मैं सह नहीं सकता, या कम से कम एक दिन तो ढंग से जी लेने दो, एक बोतल तो सोमरस की पी लेने दो। आखिरी बंदे कविता का, एक सेठ जी बड़े मनमौजी थे, हमारे मित्र भी थे और पड़ोसी भी थे। उन्हें हमारी ये घोषणा का पता था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के विवाह में भारी दहेज दिया था, यह हमें भी अखरता था। एक दिन पता चला कि उनकी पुत्रवधू भी एक छिड़क मर गए। हमने माथा ठोका, लो अगले दिन की सोमरस भी गई। हाँ, कल के अखबार में फिर समाचार होगा और हमें और एक कल का इंतजार होगा। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सुबह सेठ जी ने हमारा किवाड़ खोले, एक हाथ में अखबार और दूसरे में सोमरस की बोतल लेते हुए बोले, लीजिए कविराज, आज के अखबार में बहू के मरने का समाचार नहीं है।
हमने कहा ये कैसे हो सकता है, ये आज का अखबार नहीं है। वो बोले अखबार तो आज का है, समाचार नहीं आया, मामला राज का है। तो वहां है मेरे देश के अखबारों, वहां है मेरे देश के अखबारों, इस तरह सत्य को छिपाकर मुझे सोमरस पिलाओगे। मेरे मन में आया कि सेठ जी को झिड़क दूं, उनके सोमरस की बोतल में मिट्टी का तेल क्यों नहीं है, उसके मुंह पे छिड़क दूं। नहीं पीना मुझे ऐसा सोमरस, मैं कभी सोमरस नहीं पीऊंगा, मैं बिल्कुल सोमरस नहीं पीऊंगा, मैं कभी भी सोमरस नहीं पीऊंगा, मैं कत्ते सोमरस नहीं पीऊंगा। अब तो लगता है कि सोमरस उसी दिन नसीब होगा जिस दिन देश में कोई ऐसी व्यवस्था है जो औरत को जलने से बचाएगी, जो औरत को मरने से बचाएगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया फतेह अली जी, धन्यवाद। आई ओपनिंग। वैसे फतेह अली जी मुंबई के हैं, गुजराती फैमिली से हैं, ह्यूस्टन में 25 वर्षों से रह रहे हैं, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, बट हिंदी और गुजराती पोएम से इनकी काफ़ी क्लोज नाता है। एक इनकी छुपी हुई लियाकत वो है कि ये ड्रामा में बहुत माहिर है, ड्रामा में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। इन्होंने बहुत से ड्रामा लिखे हैं, डायरेक्ट किए हैं, एक्टेड इन मेनी वन एक्ट्स। सो अगेन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर पटेल। तो सीमा, काफी रिडल्स भी तुमने सुना दी, तो उसका भी जवाब आना चाहिए ना। मेरे को रिडल्स तो आती नहीं, मैं चुटकुला ही सुना देता। चाहिए हमें, सुनाइए। तो वैसे मैं हूँ राजस्थान का, मातृभाषा राजस्थानी है, बड़ा हुआ कलकत्ते में, तो बंगाली भी काफी क्लोज है। लेकिन बड़ा जिस समाज में हुआ वहाँ बिहार के बहुत सारे लोग थे, तो जो बिहारी भाषा है वो मैंने सबसे अच्छी और सबसे पहली भाषा सीखी है ना, भोजपुरी। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव जी को तो आप जानते ही हैं, उनके शायद 9 बच्चे हैं, आई मे बी रॉन्ग। वो एक बार होली में उनसे किसी ने पूछ लिया, लालू जी आपके 9 बच्चे? बोले हाँ, इमरजेंसी के समय में कांग्रेस ने बोला 2 बच्चों से ज्यादा नहीं कर सकते, और मेरा तो गोल यही है कि कांग्रेस के जो भी लॉ और रेगुलेशन उनका अपोज करूं। तो ये उसका ही नतीजा आपके सामने है। तो लालू जी उस टाइम पे मुझे लगता है विपक्ष में होंगे, इसीलिए। तो चलिए, अभी तो साथ ही है मुझे। तो चलिए, अब मिल गए हैं वो। अब हम बुलाते हैं डॉक्टर सरिता जी मित्तल। सरिता जी मेहता, I'm sorry। उसके बारे में प्रमोद जी आपको कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सरिता जी IHA की बहुत सक्रिय सदस्य हैं, हिंदी भाषा से जुड़ी हुई हैं, राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी तथा भारत के लगभग 25 वर्ष तक हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति की लेक्चरर रही हैं। मंच के साथ इनका पुराना रिश्ता है, भारत, कनाडा, अमेरिका में सफलतापूर्वक बहुत सारे कवि सम्मेलन इन्होंने किए हैं। ये अहमदाबाद से नहीं है, इनकी कविताओं में हास्य है, ये सुंदर बात नहीं है। इनकी कविताओं में न हास्य है, न व्यंग्य है, न आंसू है, न गम है, उम्मीद है, नए सपने हैं, बस नया ही इनका रंग है। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहारों को छूकर आई हूँ, बहारों को छूकर आई हूँ, महक फूलों की चुरा लाई हूँ, इत्र सांसों में बसा लाई हूँ, आप सब पर लुटाने में खुशियाँ लाई हूँ, और आप सबके लिए बहुत सी दुआएं लाई हूँ, ताकि आपका आने वाले सभी वर्ष बहुत खुशियों से भरे हों, होली के रंगों से भरे हों,
सपने आपके साकार हों। आप सबको बहुत धन्यवाद। पहले मैं कुछ छोटी छोटी, जैसे अभी ये कहते हैं कि हर बार सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। जब जो मुझे कुछ लोग कहते हैं कि हम आपकी कविता सुनना चाहते हैं, नहीं ताजी ताजी फ्रेश जितनी भी पहले लिखी होती वो कोई पसंद नहीं आती, वो उसी टाइम पता नहीं कहाँ से भाव आते हैं और लिखी जाती हैं, और इससे मेरा खजाना और भी बढ़ता है। आपके प्यार के साथ आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये अभी है, सबसे पहले कहते हैं रहे ना रहे। अभी ध्यान आता है कि जिंदगी का यही हिसाब है, कल कोई रहे ना रहे गवाही के लिए, कल कोई रहे ना रहे गवाही के लिए, मिले मुकद्दर से हैं आज तो वादा ये रहे, मिले हैं मुकद्दर से आज तो ये वादा रहे, चाह नहीं याद में मेरी कोई अश्क बहे, चाह नहीं आज याद में मेरी कोई अश्क बहे, दोस्तपन कभी हम थे चले ये फकर रहे, हंसी लम्हों का जब कभी जिक्र चले, हंसी लम्हों का जब कभी जिक्र चले, नाम मेरा भी तेरी मुस्कुराहट में रहे, नाम मेरा भी तेरी मुस्कुराहट में रहे, आज ये वादा ये करें। तो ये आप सबके लिए दिन है। दो लाइनें और बताती हूँ। एक साल और बदला है, एक साल और बदला है, उम्र तो शरीर की बदलती है, तारीख पर तारीख बदलती है, हर साल कैलेंडर बदलता है, हर साल कैलेंडर बदलता है, अनुभव और विचार बदलते हैं, अनुभव और विचार बदलते हैं, पर मैं हूँ वैसी की वैसी ही, पर मैं हूँ वैसी की वैसी ही, अनछुई मासूम। मैं दुनिया के साथ नहीं बदलना चाहती। एक छोटी सी और है आप सबके लिए। हर जख्म को मैंने यूं दिल में छुपा रखा है, हर जख्म को मैंने यूं दिल में छुपा रखा है, हर तरफ खुशनुमा सा माहौल बना रखा है, हर तरफ खुशनुमा माहौल सा बना रखा है, हर कांटा तेरी राह का चुनकर मैंने, हर कांटा तेरी राह का चुनकर निगाहों से घर चौखट को तेरे लिए फूलों से सजा रखा, घर चौखट को तेरे लिए फूलों से सजा रखा। दो पुरानी यादों में से निकाल के अभी लिखे हैं। रंग तुम्हारे चुपचाप मेरे जीवन में चले आते हैं, रंग तुम्हारे चुपचाप मेरे जीवन में चले आते हैं, बेनूर चूनर पर बरस मुझ में समा जाते हैं, बेनूर चूनर पर बरस मुझ में समा जाते हैं, मैं सतरंगी हो जाती हूँ, मैं सतरंगी हो जाती हूँ, महक जाती हूँ। छोटी कविता आप जरूर सुनाती हूँ। गुलों में रंग भरो, गुलों में रंग भरो, चलो मेरे संग चलो, चलो मेरे संग चलो, गुलों में रंग भरो, बड़ा बोझिल है समा, न कोई मंजिल न मुकाम, बड़ा बोझिल है समा, न कोई मंजिल न मुकाम, नई कोई आस तो दो, नया कोई ख्वाब तो दो, नई कोई आस तो दो, नया कोई ख्वाब तो दो, चलो मेरे संग चलो, गुलों में रंग भरो। बड़ी मुश्किल है डगर, बड़ी मुश्किल है डगर, तन्हा न कटता ये सफर, नई कोई उमंग भरो, नई कोई उमंग भरो, न अब विलंब करो, न अब विलंब करो, चलो मेरे संग चलो, गुलों में रंग भरो। लास्ट इसका है। मिले हैं मुकद्दर से यहाँ, मिले हैं मुकद्दर से यहाँ, न जाने अब तक थे कहाँ, मिले हैं मुकद्दर से यहाँ, न जाने अब तक थे कहाँ, थाम मेरा हाथ बढ़ो, थाम मेरा हाथ बढ़ो, जग से तुम अब न डरो, चलो मेरे संग चलो, गुलों में रंग। अब एक थोड़ा सीरियस भी है पर बड़ा खूबसूरत है, अंतिम है, आपके लिए संदेश लाई हूँ, शायद आपको पसंद आएगा। कहानी की तरह ही है, इजाजत है।
अक्सर जब मन घबराता है, अक्सर जब मन घबराता है, सीने का बोझ बढ़ जाता है, दिल तन्हा तब छटपटाता है, दिल तन्हा तब छटपटाता है। मन हल्का करने अक्सर मैं आंगन में टहला करती हूँ, मन हल्का करने अक्सर मैं आंगन में टहला करती हूँ, छूकर पेड़ों पौधों को यूं हाल में दिल का कहती हूँ, कुछ गम में हल्का करती हूँ, छूकर पेड़ों पौधों को यूं हाल में दिल का कहती हूँ, कुछ गम में हल्का करती हूँ। ऐसे में कहता है तब पेड़ मुझे, कहता है तब पेड़ मुझे, देता है मधुर संदेश मुझे, कहता है तब पेड़ मुझे, देता है मधुर संदेश मुझे। ये संदेश आगे पेड़ का ही है। मैं वक्त के संग संग चलता हूँ, मैं वक्त के संग संग चलता हूँ, हर मौसम का स्वागत करता हूँ, मैं वक्त के संग संग चलता हूँ, हर मौसम का स्वागत करता हूँ, शिकवा न शिकायत करता हूँ। कभी वक्त ऐसा भी आता है, हर पत्ता मेरा सूख जाता है, मैं ठूंठ खड़ा रह जाता हूँ, मैं ठूंठ खड़ा रह जाता हूँ, पर नहीं कभी घबराता हूँ, पर नहीं कभी घबराता हूँ। सब हंसकर मैं सह जाता हूँ, सब हंसकर मैं सह जाता हूँ। ऐसे में बेघर परिंदों को मैं अपने पास बुलाता हूँ। ये भी सोसाइटी के लिए कैसा है। ऐसे में बेघर परिंदों को मैं अपने पास बुलाता हूँ, घोंसलों को उनके देख देख मन ही मन मुस्काता हूँ, सुनकर उनके गीतों को मैं अपना मन बहलाता हूँ, मैं अपना मन बहलाता हूँ। तो अब मौसम बहार का है, कहता अब मौसम बहार में देख मुझे, अब मौसम बहार में देख मुझे, नए हरे लिबास में देख मुझे, अब मौसम बहार में देख मुझे, हरे नए लिबास को देख मेरे, खिले फूल डालों में देख मेरे, कैसा इत्र हवा में महका है, कैसा इत्र हवा में महका है, मेरा रोम रोम यूं बहका है, कैसा इत्र हवा में महका है, मेरा रोम रोम यूं महका है। पर वक्त कभी न ठहरता है, पर वक्त कभी न ठहरता है, धीरज रख तू भी सरिता, धीरज रख तू भी सरिता, जो वक्त के संग संग चलता है, जो गम में भी न विचलता है, मजबूत इरादे हैं जिसके वह सदा यूं ही महकता है, मजबूत इरादे हैं जिसके वह सदा यूं ही महकता है। उठो इसी तरह तुम भी महको, पंछी की तरह तुम भी चहको, उठो इसी तरह भी तुम भी महको, पंछी की तरह तुम भी चहको। आई है मक्की की रोटी और नींबू का अचार, सूरज की किरण और खुशियों की बहार, चांद की चांदनी और अपनों का प्यार। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कवि लेकर आए हैं कौन सी पुकार। तो पेश करते हैं अ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, श्री कृष्णा जी शर्मा। कृष्णा जी शर्मा इंजीनियर हैं और उच्च दर्जा के कवि तथा लेखक। इनका अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी भाषा पर प्रभुत्व है। ये IHA की गुंजन पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। ये अपनी कविताएं हिंदी में शलभ और उर्दू में सनम के नाम से लिखते हैं। तो वेलकम कृष्णा जी शर्मा। धन्यवाद। कौन कहता है कि शेर घायल नहीं होते? मेरी जितनी तारीफ इन्होंने की है, आजकल डेसिमल का हिसाब है, तो डेसिमल आप शिफ्ट कर दें थोड़ा सा, 10 की बजाय 1 और 1 की बजाय 0.1 कर दें।
स्वास्थ्य मेरा खराब है, तो ऐसा जब स्वास्थ्य खराब हो तो शरीर का मन पर तो प्रभाव पड़ता ही है। कुछ उल्टी सीधी विचार आए जो मैंने पिछले 2-3 दिनों में लिखे हैं, कदाचित आपको पसंद आए। पसंद आए तो दाद दे दीजिएगा, नहीं तो मुझे अगले 3 महीने का इंतज़ार रहेगा। ये बात होगी, ऐसे घबराए नहीं। मैं नहीं घबरा रहा तो आपको तो ज़रूरत नहीं। ये 3 छोटे छोटे बंद लिखे हैं मैंने होली पर, तो पहले तो वो सुना देता हूँ। और समय कौन नाप रहा है? अच्छा, समय आप ये तो मेरे जाने पहचाने तो रिश्वत दे सकते हैं। मैं मिसेस गुप्ता कहूँगा, गुलाबी साड़ी की एक सुंदर महिला थी। मैं किस नाम से पुकारूँ आपको? सुधा। क्या बात है सुधा जी, आपने जो दिल की बात कह दी कि बिना कृष्ण राधा के और उसमें रास भी होना चाहिए, तो होली तो पूरी हो नहीं सकती ना। तो उसी का भाव से आप देखिए, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना करूं। आज थोड़ा चुप्पी का ज़माना है। सबसे पहले ये रंगों, इसका शीर्षक है रंगों की अभिलाषा। अगर रंगों का मन होता है, बात करने की शक्ति होती, तो क्या कहते रंग? तो सबसे पहले कृष्ण भाग पर तिलक बन सज्जा। रंग कह रहे हैं हम लोगों से, सबसे पहले कृष्ण भाग पर तिलक बन सज्जाएं, फिर राधा के ललाट पर श्रृंगार बन इतराएं। सबसे पहले कृष्ण भाग पर तिलक बन सज्जाएं, फिर राधा के ललाट पर श्रृंगार बन इतराएं। तब तक सब तुम गोप गोपियों अपना धीरज दर्शाओ। तब तक सब तुम गोप गोपियों अपना धीरज दर्शाओ, जब तक हम चाहों और सतरंगी बन छा जाएं। जब तक हम चाहों और सतरंगी बन छा जाएं, तब तुम मन चाहे रंगों से खेलना होली प्यारी। जब ये सब हो जाए, तब तुम मन चाहे रंगों से खेलना होली प्यारी। तब तुम सतरंगी रंगों से रंगना राधा प्यारी। तब तुम मोहन संग खेलना रंग भरना पिचकारी। तब तुम रंगना कुर्ता धोती चुनरी लहंगा साड़ी। एक बार फिर कह दूं, तब तुम मन चाहे रंगों से खेलना होली प्यारी। तब तुम सतरंगी रंगों से रंगना राधा प्यारी। तब तुम मोहन संग खेलना रंग भरना पिचकारी। तब तुम रंगना कुर्ता धोती चुनरी लहंगा साड़ी। और अंतिम है कैप। देखिए रास है, पहले में रंग है, पहले में पूजा है, दूसरे में रंग है होली, और तीसरे में रास है। तो तीनों को मैंने मिश्रित करने का प्रयास किया। कैसा अद्भुत रास रचायो, कैसी लीला है थारी। कैसा अद्भुत रास रचायो, कैसी लीला है थारी। स्वयं ही बजाएं मुरली, स्वयं ही नाचें बनवारी। रास में ऐसा कहा जाता है कि हर स्थान पर वही थे, हर गोपी के साथ भी, हर गोप के साथ भी वही, हर प्राणी के साथ भी, हर स्थान पर हर जगह वही कृष्ण। तो उसकी तरफ इशारा है। कैसा अद्भुत रास रचायो, कैसी लीला है थारी। स्वयं ही बजाएं मुरली, स्वयं ही नाचें बनवारी। हर गोप संग नाचें कान्हा, हर गोप संग नाचें कान्हा। हर गोपी संग कृष्ण मुरारी। हर प्राणी संग नाचें नटवर, और दिखें गिरधारी। हर प्राणी संग
अगर उनको याद कर दो आपको पता लगेगा कि वो हमेशा सदा आपके साथ, सदा हमारे साथ रहते हैं। आत्मा और परमात्मा की बात है। हर प्राणी संग नाचे नटवर और दिखें गिरधारी। अच्छा, अब ये तो होली का था, समय थोड़ा कम है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो जो मैं थोड़ा सा प्रयास कर सका। इसमें काफ़ी भावुक हैं, गज़ल है, शायद आप लोगों को पसंद आए। देखिए, कदाचित मेरा प्रयास सफल हो जाए। जिंदा रहने के लिए आप की तरफ मेरा इशारा है। जिंदा रहने के लिए किसी का प्यार जरूरी तो नहीं। अली साहब जी, जिंदा रहने के लिए किसी का प्यार जरूरी तो नहीं, गले में रहें ये बाहों के हाथ जरूरी तो नहीं। जिंदा रहने के लिए किसी का प्यार जरूरी तो नहीं, गले में रहें ये बाहों के हाथ जरूरी तो नहीं। ये मुस्कुराहट है तेरी अपनी, ये मुस्कुराहट है तेरी अपनी, इसे छीन नहीं सकता कोई। ये मुस्कुराहट है तेरी अपनी, इसे छीन नहीं सकता कोई। मुस्कुराने के लिए किसी का इकरार जरूरी तो नहीं। ये मुस्कुराहट है तेरी, जैसे गुल की मुस्कुराहट है तो वो उसी की मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट है तेरी, इसे छीन नहीं सकता कोई। मुस्कुराने के लिए किसी का इकरार जरूरी तो नहीं। आते जाते लिपट ही जाते हैं मायूसी दिल से, आते जाते लिपट ही जाती है मायूसी दिल से। मायूस रहने के लिए किसी का इनकार जरूरी तो नहीं। आते जाते लिपट ही जाती है मायूसी दिल से। मायूस रहने के लिए किसी का इनकार जरूरी तो नहीं। जिसे समझते हो प्यार अपना। सब लोग ये प्यार और विश्वास दो शब्द जो है बड़े अजीब शब्द। हर व्यक्ति जिनमें जानता है, कहता है, दावा करता है कि उसमें 100% में जानता है। सत्य यह है कि वो 0 के बराबर जानता है, क्योंकि जो समय के साथ बदलता है वो सच्चा नहीं है। तो न विश्वास सच्चा है न वो, तो इनका आधार समय पर है। तो समय उसी तरह इशारा है कि जिसे समझते हो प्यार अपना, जिसे समझते हो प्यार अपना, कभी ये भी सोचा तुमने। जिसे समझते हो प्यार अपना, कभी ये भी सोचा तुमने। हर पल रहे तुम्हारा ही अख्तियार जरूरी तो नहीं। जिसे समझते हो तुम प्यार अपना, कभी ये सोचा तुमने। हर पल रहे तुम्हारा ही अख्तियार जरूरी तो नहीं। गम और ये उनका मैंने पहले एक मिसरा चुरा लिया है। खालिद साहब, आपको याद होगा, मैं इसके आप बता दें मुझे किसका मिसरा है। सबको मालूम है, तो मैं सुनना चाहता हूँ कि सबसे पहले कौन जो जवाब देगा उसको $1 इनाम दिया कविता का। गम और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा। गम और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा। बस तुम्हारी खातिर ही रहूं अश्कबार जरूरी तो नहीं। गम और भी हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा। बस तुम्हारी खातिर ही रहूं अश्कबार जरूरी तो नहीं। ये आजकल टेररिस्ट का ज़माना है। टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, उसी की तरफ इशारा किया है। कत्ल होता है मासूमों का, कत्ल होता है मासूमों का। कभी मजहब कभी सियासत के नाम। कत्ल होता है मासूमों का, कभी मजहब कभी सियासत के नाम। तुम्हारी सोच ही हो सही, तुम्हारी सोच ही हो सही। ये इसरार जरूरी तो नहीं। कत्ल होता है मासूमों का,
कभी मजहब, कभी सियासत के नाम तुम्हारी सोच ही हो सही, ये इसरार ज़रूरी तो नहीं, पर वक्त के थपेड़ों से मुरझा जाएंगे गुल सारे। वक्त के थपेड़ों से मुरझा जाएंगे ये गुल सारे, चुभने के लिए रह जाएंगे बस खार, जरूरी तो नहीं। वक्त के थपेड़ों से मुरझा जाएंगे गुल सारे, चुभने के लिए रह जाएंगे बस खार, जरूरी तो नहीं। और अगला शेर है, लड़ते हो दुनिया से। संजय जी और खास मेहमान यहाँ की तरफ इशारा है, आगे धैर्यवान साहब। लड़ते हो दुनिया से हर गलत बात पर तुम क्यों, लड़ते हो दुनिया से हर गलत बात पर क्यों, मलूल रहने के लिए किसी की तकरार जरूरी तो नहीं। लड़ते हो दुनिया से हर गलत बात पर तुम, मलूल रहने के लिए किसी की तकरार जरूरी तो नहीं। अगला शेर है, निराली है दोस्ती इनकी, निराली है दोस्ती सुख दुख की। देखिए आप, मैं बताऊंगा नहीं, आपको सब मालूम है। निराली है दोस्ती दुख सुख की, मगर साथ साथ नहीं रहते। दुख रहता है तो सुख नहीं होता, सुख रहता है तो दुख नहीं रहता। निराली है दोस्ती सुख दुख की, मगर साथ साथ नहीं रहते। आया होते हैं चेहरे से, इनका इजहार जरूरी तो नहीं। खाली साहब, निराली है दोस्ती दुख सुख की, मगर साथ साथ नहीं रहते। आया होते हैं चेहरे से, इनका इजहार जरूरी तो नहीं। और मक्ता है, छोड़िए शिकायतें, छोड़िए शिकायतें, मजा लीजिए आप भी दर्द मोहब्बत का। छोड़िए शिकायतें, मजा लीजिए आप भी मोहब्बत का। फकत सनम ही रहें, फकत सनम ही रहें, इश्क के बीमार जरूरी तो नहीं। छोड़िए शिकायतें, मजा लीजिए आप भी दर्द मोहब्बत का। फकत सनम ही रहें, इश्क के बीमार जरूरी तो नहीं। आदम तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने रियलाइज ही नहीं किया, वी आर मोर देन हाफ वे थ्रू, वी हैव ओनली 5 वर्ड्स लेफ्ट। एक सूचना देनी रह गई थी मेरे से। आप हॉल से निकलने के पहले डोर के राइट हैंड साइड में अपना नाम और ईमेल दे सकते हैं। अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम अच्छे लगते हो, हम आपको सूचना देते रहेंगे। सीमा, इतने सारे कवियों को सुनकर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे दिलों को मिलाने का मौसम आया है। दिलों को मिलाने का मौसम आया है, दूरियां मिटाने का मौसम आया है। होली का त्योहार ही ऐसा है, हर साल की तरह इस साल भी होली के हिंदी बोल में डूब जाने का मौसम है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे अगले कवि किस मौसम की बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री महेश जी डेरासरी। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड
now a CPA and works for Shell Oil. He hails from Rajasthan और ये ह्यूस्टन में इनको रहते हुए 20+ years हो गए हैं. He loves to play all kind of sports and is an active member in the community. He doesn't need any introduction. And और IHA की इसी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर हैं. चलिए लेट्स वेलकम निमेश जी. धन्यवाद. सबसे पहले तो आप सबको होली की अग्रिम बधाई, जिसको हिंदी में एडवांस भी कहते हैं, और जैन प्रेक्षर सेंटर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम संभव बनाया. बोलिए महावीर स्वामी की. तो बाहर मैं देख रहा हूँ, बाहर कुछ बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो बच्चों को देख के मुझे याद आया, सीरियस बात पे जाएं उससे पहले मैं जरा जिस थोड़ी सी ऐसी बात करता हूँ कि रामलाल जी जो हैं उनकी कोई संतान नहीं होती थी, तो बड़े दुखी थे, बड़े परेशान रहते थे. तो शायद हो सकता है उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी होगी, उसमें तो आया समस्या. तो खैर उन्हें एक साधु मिला. साधु ने पूछा कि बच्चा तुम उदास क्यों हो? वो बोला बाबा जी मेरे कोई संतान नहीं होती, यही करके मैं बहुत दुखी हूँ. तो साधु बोला ऐसा करो, तुम जो है बद्रीनाथ जाके भगवान विष्णु के नाम का दीपक जला के आओ. तो ऐसा ही किया. 10-12 साल बाद वो साधु जो है फिर उस गली मोहल्ले से निकला, तो उन्होंने देखा कि वहाँ 10-12 बच्चे खेल रहे. तो उन्होंने साधु ने बच्चों को पूछा, अरे बच्चों तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो उन्होंने बोला हम तो रामलाल जी के बच्चे हैं. तो साधु ने पूछा अच्छा पहचान गया हो तो कि रामलाल जी से तो बात हुई थी हमारी. उन्होंने कहा रामलाल जी कहाँ हैं? तो बच्चे बोले सर वो तो रामलाल जी तो जो है बद्रीनाथ गए हैं दीपक बुझाने. खैर सुनिए, ऐसा है होली का समय है और आप में से कई लोग यहाँ पे जवान लोग बैठे हैं, तो उनके बारे में ही बात है कि हृदय ले हथेली पर हम हैं तैयार होली में, हमें आने लगा है हर किसी पर प्यार होली में. यहाँ पर बांध कर पगड़ी पड़े कब से प्रतीक्षा में, शायद रंग मल दे गोरियां 2-4 होली. तो अगली कविता के लिए एक्चुअली मैं आप सबका साथ चाहूंगा, क्योंकि ये तो हम लोग सभी साथ मिलके ही गाएंगे, तो सभी का गीत है ये. जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, 2-2 चांद जमीन पर देख हुए सब दंग, गंजा निकला घूमने चंद्रमुखी के संग. जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा. लज्जा छज्जा पर धर्यो, अरे लज्जा सज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए. सज्जा का मतलब मेकअप. तो लज्जा छज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए, पिज्जा हाथ में धर लियो, जिज्जा संग इठलाए. जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा. लड़का लड़की दिखे सीधे, अरे लड़का लड़की दिखे सीधे, पर अंदर से तेज लाइन मत मारो साजन, हर लाइन एंगेज. जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा, जोगीरा सररररररा. होली मेरे गांव की, अरे होली
जोगीरा सरररररा, जोगीरा सरररररा, जोगीरा सरररररा, जोगीरा सरररररा। चलिए आगे की, अभी भी यही सब होली के ही बातें हैं अभी तो सारी, तो उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। नवयुवती को देख कर, अरे नवयुवती को देख कर बुढ़ा मचला जाए, पीछे से बुढ़िया आई लट से दियो बजाए, कि बुढ़ा होली खेले, कि बुढ़िया लट से पेले, कि बुढ़िया होली खेले, कि बुढ़िया लट से पेले। हर चेहरा रंगीन है, हर चेहरा रंगीन है, मत खेलो ये गेम, कौन सी पत्नी आपकी, कौन सी दूजी में। अगर पहचान न पाए, अगर पहचान न पाए, तो समझो भैया जान से जाए, अगर पहचान न पाए, तो समझो जान से जाए, कि होली आई भैया, के नाचो ताता तैया, के होली आई भैया, के नाचो ताता तैया। चलिए अब थोड़ा जरा सीरियस बात की तरफ चलते हैं, ये तो ऐसे ही चलती रहती होली की बातें हैं। सारे शिकवे गिले भूल जाएंगे हम, सारे शिकवे गिले भूल जाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम, प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। अब कलाई न उनसे छुड़ाएंगे हम, अब कलाई न उनसे छुड़ाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। वो मनाए हमें मान जाएंगे हम, वो मनाए हमें मान जाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। आप में से कई लोग जो हैं, खासतौर से पुरुष वर्ग 50% लव के शिकार हो गए। देखिए प्यार जो है उसमें 50-50 योगदान होना चाहिए, तो हम लोगों का 50% तो हमेशा ही तैयार रहता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमेशा रेडी है। तो उसी के उद्गार हैं किसी के, मेरे नहीं है, मेरी तो पत्नियां सामने बैठी, मेरे बिल्कुल ही उद्गार। तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर मेरी हम राज हो। मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, मान लो मुझे तुम अपना शाहे जहां, मैंने तो माना कि तुम मेरी मुमताज। क्या, चलिए हम अपने पुराने रंग में फिर से चलते हैं। अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ना, अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ना, या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। साहिलों तक नहीं गहरे पानी तलक, साहिलों तक नहीं गहरे पानी तलक, नौजवानी से लेके बुढ़ापे तलक, नौजवानी से लेके बुढ़ापे तलक,
जो भी वादे किए थे निभाएंगे हम, जो भी वादे किए थे निभाएंगे हम, आज इस तरह होली मनाएंगे हम। और लास्ट में आप में से सभी लेडीज जो हैं सबको आईने का बहुत शौक है, होता ही है। आदमी का तो चेहरा लेडीज ही है, वो आईना लेडीज ही है, वो सब कुछ बता देती है, पूछे या ना पूछे। तो रंग मुमताज चेहरे का ऐसा खिला, रंग मुमताज चेहरे का ऐसा खिला, जिंदगी में एक नया हादसा हो गया। आईना और वो दोनों हैरान थे, वो भी शर्मा गई और वो भी शर्मा गया। बहुत अच्छे। ये तो बहुत सही मौसम कर दिया आपने। बिल्कुल, जो गर्दनें थोड़ी सी झुक गई थी अब फिर से तन गई थी।